बाढ़ में बहता बिहार, आखिर कहां है नीतीश सरकार। बिहार का एक गांव जल समाधि ले रहा है। एक एक करके गांव के घर गंगा की उफनती लहरों में समाते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 150 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील होकर गंगा की लहरों के साथ बह चुके हैं। इन घरों में रहने वाले लोग बेबस होकर खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए मकानों को बहते हुए देख रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार की सियासत में इन लोगों की पीड़ा पर कोई शोर नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। इसलिए नेताओं का ध्यान इनकी परेशानियों की तरफ नहीं गया। यही वजह है कि ये लोग बाढ़ के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। सहूलियत वाली सियासत के शोर में इन आंसुओं को देखने सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार विधानसभा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो मालूम है सरकार ने कितना काम किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते रहे, भाषा की मर्यादा तार तार करते रहे, लेकिन किसी ने भी उन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की जो जनता से जुड़े हैं। यही वजह है कि प्रदेश की जनता रो रही है, क्योंकि उसके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। वीडियो में रोते नजर आ रहे बुजुर्ग बिहार के आरा जिले में जमनिया गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इनकी पीड़ा ये थी कि इनका घर इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते गंगा की उफनती लहरों में समा गया। बुजुर्ग जाखड़ चौधरी बेबस होकर बाढ़ में बहते घर को देखते रहे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सके। ये बेबसी और दर्द इसलिए भी है क्योंकि किसी तरह पाई पाई जोड़कर 16 लाख रुपए से घर बनाया था। अब उसी घर को गंगा की लहरें बहा कर ले गई। 4 पुस्त बीत गया। वहाँ पर दादाजी हमारे पहले वहाँ पर घर पहले से वहाँ साफ सुथरा करके वहीं से घर बनाया। घर गंगा नदी कटाव में चले गए। सब मजदूरी बनिहारी करके हम लोग बनाया था और दूसरे का थोड़ा खेत बोता था। आरा के जमनिया गांव में ये किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके घर उनकी आंखों के सामने गंगा में गोते लगा चुके हैं। गोइल ओह, पूरा गांव तबाह हो गई। पूरा जवनिया गांव तहस नहस हो गइल बा, प्रलय मच गइल बा। पको ओह, पूरा सब तहस नहस हो गइल जवनिया गांव। ये देखिए घर गिर गया, ये देखिए घर गिर गया गंगा जी में। ये पूरे जिंदगी भर की कमी से घर बनी है सर। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में नदी के किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा है। आसपास बने मकानों की जमीन खिसक रही है और वो तिनके की तरह नदी में गिर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता इस गांव की पीड़ा देश के सामने लाने के लिए मौके पर पहुंचे। एबीपी न्यूज के कैमरे में ही ये दृश्य रिकॉर्ड हुए जब नदी की तेज धार में कई घर बहते चले गए। आसपास के लोग शोर मचाते रह गए, लेकिन कुछ न कर सके। जानकारी के मुताबिक अब तक गांव के लगभग 150 घर बह चुके हैं।
भारी बारिश होने से गंगा नदी जो है वो उफान पर है। 3-4 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है, कटाव जारी है। कई मकानें गंगा नदी में विलीन हो चुकी हैं। नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों में जो है वो भय का माहौल है। जो जानकारी मिल रही है, लगभग 500 परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं। ज़रूरी यही है कि समय रहते ध्यान दिया जाए, नहीं तो स्थिति जो है यहाँ पर और बदतर हो सकती है। गंगा की लहरों के चलते गांव में कटान इतनी तेजी से हो रहा है कि इस गांव का अस्तित्व ही मिटने के कगार पर आ चुका है। परेशानी तो बहुत हो रही है यहाँ। परेशानी तो पूरा मकान ढह गया, पूरा इतना परेशानी है कि तो कोई बात नहीं है। ये गंगा जी बहुत दूर थी, कोसों भर दूर थी। धीरे धीरे काटते काटते कोई ध्यान नहीं देता था, गांव वाले भी ध्यान नहीं तो 3 सालों से हो रहा है ना? हाँ जी, 3 सालों से जो घर है वो नदी में समा रहे हैं ना? हाँ जी, सब बह गया, सब धीरे धीरे बहता जा रहा है। अभी न इस पर भी नहीं रुकाएगा तो अब और भी ऐसी होगा। गांव में हो रहे कटान के चलते प्रशासन ने लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया है। गांव में ऊंचे तटबंध वाले इलाकों में अस्थायी टेंट बनाए हुए हैं, लेकिन इन शिविरों के अंदर हालात काफी खराब हैं। 15 दिन से गंगा जी मोए घर दुआर 10 गो 12 घर के कीता रहला, मैं ढोढ़ी मिला। वो अपन गरीब जान के चाहे जैसे जान के बेचारू अपना तरफ से खियावत है। सरकार व्यवस्था नहीं के कैले अभी। 100% में 75% घर ढह गइल बा, 25% बचल बा। वहीं शुक्रवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस गांव का दौरा किया था। जब वो ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा ले रहे थे, तभी उनके सामने कई घर भर भरा कर नदी में समा गए। इस दौरान पप्पू यादव भी बाल बाल बचे। वो जहां खड़े थे वहां से कुछ दूरी पर एक घर लहरों की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने किसी तरह खींचकर पप्पू यादव की जान बचाई। सामने में ना 10 घर गिरा, कोई उम्मीद थी बचने की? 2, 4, 5 सारे पत्रकार और पप्पू यादव तो गांव वाला खींच लिया, बचा लिया। कितने लोगों की उम्मीद खत्म कर दिया। ये विधानसभा में गाली गलौज करेंगे, मां बहन करेंगे, राजनीति करेंगे, और ये नेता लोग मस्त हैं। एक भी कलेक्टर मिले आपको? ये एक भी क्यों नहीं बचेगा? ये हालात तब हैं जब इस बिहार में बीते सालों के मुकाबले अभी कम बारिश हुई है। इनकी मांग है कि मदद के नाम पर इन लोगों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर घर बनाकर दिए जाएं। हालांकि अभी इनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी। नेताओं को इनकी याद तब आएगी जब विधानसभा के चुनाव और नजदीक आ जाएंगे। तब तक इनके जख्मों पर वक्त का मरहम लग चुका होगा। तब मदद के नाम पर मुआवजा राशि का ऐलान होगा, क्योंकि राजनीति में दर्द और पीड़ा को भी वोट के हिसाब से तोल कर देखा जाता है। दर्द पर भी मरहम तब लगता है जब उसमें वोट वाला विटामिन दिखता है।